नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 जीएस क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने छांट कर निकाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, 1 जून को या 2 अक्टूबर को? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 21%, 50%, 30% या 78%? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, 78%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है? शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख में, ऑप्शन डी गुलमर्ग में? तो शालीमार और निषाद बाग श्रीनगर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी भगत सिंह? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को या दादा भाई नौरोजी को? तो बाल गंगाधर तिलक शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठीक है, अरे वो तो चले गए हैं ना, थे। ठीक है, तो यहाँ पे थे कर लीजिएगा दोस्तों, गलती से टाइप हो गया है वो। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, परमार ने, राष्ट्रकूट ने, चंदेल ने या चेदी ने? ठीक है, तो खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो चंदेल इसमें राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से? ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ठीक है, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है भागवत पुराण, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन सी है मत्स्य पुराण और ऑप्शन डी है अग्नि पुराण। तो लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण आप देखेंगे तो उसमें लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, झूम है एक प्रकार की? ठीक है, झूम है एक प्रकार की, क्या है? ऑप्शन नंबर है ए है लोक नृत्य, कृषि का तरीका, नदी घाटी का नाम या जनजाति? तो झूम एक प्रकार का कृषि का तरीका है। ठीक है, जान लीजिए, कृषि का तरीका है। यह एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VMIP। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक कृषि का तरीका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, पुर्तगाली, गुजराती या मराठी? तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। ठीक है, कोंकणी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोंकणी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में? तो जो खरीफ की फसल होती है जो इस समय चल रही है धान की, वो नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका? तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। यूरोप मरुस्थल विहीन
महाद्वीप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में, ठीक है। तो वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनालिसा है एक प्रकार के, ठीक है। मोनालिसा है एक प्रकार के, एक चित्र है, एक गायिका है, उपन्यास है या जीवन है, ठीक है। तो मोनालिसा एक प्रकार का चित्र है, ठीक है। मोनालिसा एक प्रकार का चित्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोनालिसा एक प्रकार का चित्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिखों की लिपि है, क्या है? सिखों की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो जो सिखों की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? भाई यह वही मसूरी है जहां पर यूपीएससी के एस्पिरेंट जब सेलेक्टेड हो जाते हैं तो अपने ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो जो ये मसूरी है वो उत्तराखंड में है, यूके, भारत का यूके कहा जाता है इसको, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में? तो भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। 1949 में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1949। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी, अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन बी लेसेर हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और नाग टिब्बा। तो जो कुल्लू घाटी है वो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख और पीर पंजाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों के ढलानों पर, छतों पर या पहाड़ की चोटी पर? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। जैसे कि चाय की खेती की जाती है ढलानों पर पहाड़ों के, ठीक है। उसी प्रकार सोपान कृषि उसी को शायद कहा जाता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा या ब्लैक होल? तो जो सुपरनोवा है यह एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटी तारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल पाता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन, वर्णकी लवक, क्लोरोफिल या वातरंध्र, ठीक है। तो वर्णकी लवक के कारण गिरगिट है जो रंग बदल पाता है, ठीक है। गिरगिट रंग बदल पाता है वर्णकी लवक के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कैंसर, घेंघा, अपंगता और शुगर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घेंघा, ठीक है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, गले में ऐसे फूल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है फाइबर और ऑप्शन डी है वसा। तो जो लार होता है वो आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने, विनोबा भावे ने या जमनालाल बजाज ने, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा
सैयद अहमद खान जी ने मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, AMU की स्थापना सैयद अहमद खान जी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? ठीक है, हम लोग, बुनियाद, शांति या फिर रामायण? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक हम लोग था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से? तो जो अजंता की चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? राहुल, बिंदुसार, कुणाल या इनमें से कोई नहीं? तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। ठीक है, कुणाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुणाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? वर्ष 1830 में, वर्ष 1816 में, वर्ष 1820 में या वर्ष 1828 में? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम जी, रामदास जी, एकनाथ और तुलसीदास? इनमें से कौन थे? तो जो शिवाजी के गुरु आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास जी थे। ठीक है, रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री अखबार जो हिंदुस्तान के नाम से आता था उसको किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी जी ने, GD कुमार ने, लाला हरदयाल ने या तारकनाथ दास ने? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास सही हो जाएगा। ठीक है, तारकनाथ दास जी ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों के संकलन करता है, वेदों के संकलन करता है वेदव्यास, वाल्मीकि, संकर्षण या पतंजलि ऋषि? ठीक है, तो जो वेदों के संकलन करता है वो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेद व्यास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है सहारा, थार, कालाहारी या अटाकामा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अटाकामा राइट हो जाएगा। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पतंजलि का संबंध है, पतंजलि एक ऋषि थे, उनका संबंध किससे है? योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से या वैशेषिक दर्शन से? तो पतंजलि थे वो एक ऋषि थे, तो उनका संबंध योग दर्शन से ही होगा, निश्चित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए योग दर्शन से सही हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए अल्फ्रेड पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका सारा राइट आंसर होगा बी चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी नागार्जुना सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी कोसी बांध? तो जो आपका भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन सी ट्राम्बे में, ऑप्शन डी बंगलुरु में। तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो आपके त्रिवेंद्रम में स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।